ओम नमः शिवाय। आइए, पंडित सुरेश शास्त्री एस्ट्रोलॉजर धनक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आज हम एक नई जानकारी लेकर के आए हैं और वो है कुंडली में कैसे बनता है मोक्ष होने का योग। किन ग्रहों के संयोग से किस राशि में बैठने से मोक्ष का योग बन जाता है, जिसमें प्राणी का फिर जन्म नहीं होता है, मुक्ति हो जाती है। ऐसे योग कुंडली में कैसे पता चले, आइए इस विषय में जानते हैं। जैसे आपसे बताया, मोक्ष योग के लिए सबसे जो श्रेष्ठ ग्रह है, जो मोक्ष दाता है, वो है बृहस्पति जी। बृहस्पति की स्थिति कुंडली में श्रेष्ठ होना आवश्यक है। केवल इसी ग्रह के कारण व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर चलता भी है और मोक्ष मिलती भी है। इसके लिए कुछ विशेष ग्रह स्थितियाँ जरूर होनी चाहिए। उसके विषय में आइए हम जानकारी लेते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति यदि कर्क राशि में होकर पहले, चौथे, छठें, सातवें, आठवें और 10वें भाव में बैठा हो। कितने भाव हुए? लग्न माने पहला भाव, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां और 10वां भाव। इन भावों में यदि बृहस्पति कर्क लग्न बन करके या कर्क राशि में बैठ जाते हैं और अन्य ग्रह कमज़ोर हों, तो जातक की मोक्ष प्राप्त करने के योग बनते हैं। अन्य ग्रह कमज़ोर होना चाहिए, ये ध्यान रखें, और बृहस्पति बलवान हो। इस विशेष लग्न में कर्क राशि में बैठ करके और पहले, चौथे, छठे, सातवें, आठवें, 10वें इन भावों में बैठा हो और अन्य ग्रह कमज़ोर हो, तो उस जातक को मोक्ष मिलता है, फिर जन्म नहीं होता उसका, उसको हरि पद प्राप्त होता है। आइए दूसरा योग देखते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति यदि लग्न स्थान में यानी पहले स्थान में और मीन राशि में बैठा हो या 10वें स्थान में हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो मोक्ष हो जाता है, मोक्ष योग का निर्माण होता है। आइए तीसरा योग जानते हैं। 10वें स्थान में बृहस्पति धनु राशि का होकर के पूर्ण बली हो। पूर्ण बली का मतलब होता है उसके जो ग्रह अंश हों वो कमज़ोर ना हो, 25 से 30 तक ना हो और 1 से 10 के बीच में ना हो, 10 से 18 या 20 तक के बीच में हो, तो पूर्ण बली होता है बृहस्पति। तो 10वें स्थान में बृहस्पति धनु राशि के होकर अगर पूर्ण बली हों, धनु राशि यानी 9वें अंक पर बैठे हों और इस पर दूषित ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो जातक सत्कर्म करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होता है और उसकी मृत्यु में उसको पता ही नहीं चलता, केवल खेल जैसा हो जाता है। उसको कष्ट नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से आइए एक और योग जानते हैं। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में, 12वां भाव खर्च का भाव है, उसमें शुभ ग्रह हों। शुभ ग्रह कौन कौन से? जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और बुध है और बृहस्पति है, शुक्र है, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वो भी बुध और चंद्रमा, इन दो की स्थिति असमान रहती है। बुध यदि पाप ग्रह की दृष्टि में है तो वह पापी हो जाता है, पाप ग्रह के साथ बैठे तो पाप फल देता है। इस प्रकार से 12वें भाव में शुभ ग्रह हो और 12वें भाव का स्वामी अपनी ही राशि या मित्र ग्रह की राशि में हो, साथ ही इन पर किसी अन्य शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो, तो मोक्ष योग बनता है। इस प्रकार से यदि आप कुंडली देखना जानते हैं या देख सकते हैं, तो इन प्रकार के इन राशियों में बृहस्पति के बैठने से मोक्ष प्राप्ति का योग बनता है। अब ऐसा भी देखा है, कई लोगों की कुंडली में मोक्ष योग नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके कर्म अत्यंत शुभ होते हैं और वे मोक्ष प्राप्ति की प्रबल कामना रखते हैं। तो ऐसे जातकों को अपने बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। यदि कुंडली में योग नहीं है मोक्ष का, इसके बाद भी मोक्ष चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? आपके जो बृहस्पति हैं कुंडली में, उनको आप मजबूत बनाइए, बलवान बनाइए। तो बृहस्पति को बलवान करने के लिए क्या काम करें? बृहस्पति बलवान होते हैं सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इनको अपने से दूर रख देने पर बृहस्पति बलवान हो जाते हैं। जिनका बृहस्पति पहले से बलवान होता है, उनमें ये चीज़ें
नहीं होती हैं, कम होती हैं या ये उन पर विजय प्राप्त किए रहते हैं। दूसरा, घर की स्त्रियों के साथ ही परिवार, समाज और संसार की समस्त स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें तो बृहस्पति तेज होगा। दान पुण्य करते रहने से बृहस्पति को बल मिलता है और वह जातक को मोक्ष की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होता है। इस प्रकार से बृहस्पति को बलवान करना अपने मोक्ष पद प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। अगला उपाय है, अपने गुरु का आदर सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन में दुर्गा साधना, भैरवी साधना आदि करें तो बृहस्पति बलवान होकर के मोक्ष पददाता बन जाते हैं। इस प्रकार से ये आपको मैंने जानकारी जो दी है, इस पर आप देख भी सकते हैं। और अगर कुंडली में योग नहीं है और इस मार्ग पर आप कुछ चाहते हैं या ऐसा लगता है आपको कि हम मोक्ष पद या हमारी जो है अंतगति श्रेष्ठ हो, तो आप इस प्रकार से उपाय करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस ऑडियो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक, ताकि लोग भी इस जानकारी को लेकर के और अपने आप को इस मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।